नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे गोल्ड की। अगले हफ्ते गोल्ड की क्या चाल रह सकती है, बाजार का ट्रेंड क्या है, बाजार अगर टूटते हैं तो कहां कहां तक टूट सकते हैं, बढ़ते हैं तो कहां कहां तक के पोटेंशियल हैं, क्या बाजार का ओवरऑल सिनेरियो है। सारी बातों को रखूंगा एकदम छोटे से वीडियो में और एकदम आसान भाषा में। डेटा बेस्ड वॉलेटिलिटी कब ट्रिगर हो सकती है, कब कौन से दिन हमें सतर्क रहना है, जियोपॉलिटिक्स क्या कहती है, पिछले बार हमने क्या कहा था, क्या हुआ, कितना हम गलत हुए, साइकोलॉजिकली हम गलत हुए, आंकड़ों ने हमें गलत होने से बचाया या नहीं, सब बातों का निष्कर्ष निकालते हैं। मैं हूं अमित जैन, मेरा नाम अमित जैन है, कंपनी का नाम इंटेलिसेस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड है। सारे सोशल मीडिया में इंटेलिसेस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग के नाम से मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अपन ये डिस्कस करते हैं कि अगले हफ्ते कौन कौन से डेटाज हैं। तो इस वेबसाइट में मैं आता हूँ डेटाज देखने के लिए। आप भी चाहें तो इस वेबसाइट को रेफरेंस में ले सकते हैं। ये जो एनालिसिस है, आज सैटरडे के दिन इस वीडियो को कर रहा हूँ मैं, और आज 22 अगस्त 2026 का दिन है। टाइम हो रहा है 2:39 दिन का। बाजार कल बंद हुए, बेहतरीन लेवल पे बंद हुए गोल्ड के बाजार। इनफैक्ट शॉर्ट को इस तरह से स्क्वीज़ किया हुआ है कि अब तो मेरे ख्याल से इस वीकेंड की क्लोजिंग को देखकर उनके भी हिम्मत टूट चुकी होगी, प्राण निकल चुके होंगे। अगले हफ्ते डेटाज देखो जो है वो 6 बजे आएंगे 26 अगस्त 2026 को। मंडे ट्यूसडे कोई बड़े डेटा नहीं है। एक ट्यूसडे का डेटा आएगा एडीपी वीकली एम्प्लॉयमेंट चेंज। ये उतना वॉलेटिलिटी ट्रिगर नहीं करता जितना मंथली करता है। तो ये जो देख रहे हैं आप पिंक कलर का जो निशान बना हुआ है, ये यूजुअली हाईएस्ट वॉलेटिलिटी ट्रिगर करने में बाजार में मदद करता है। तो कोर पीसी प्राइस इंडेक्स एमएमएम और प्रिलिमिनरी जीडीपी क्वार्टर टू क्वार्टर डेटा आएगा 26 अगस्त का। बाकी 27 को भी एक डेटा है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का, और फ्राइडे को भी डेटा है 7:30 बजे रिलीज होगा। तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुधवार का दिन है। बाकी गुरुवार और शुक्रवार को भी मीडियम टर्म वॉलेटिलिटी ट्रिगर करने वाले डेटाज रहेंगे। मंडे को कोई डेटाज नहीं है। तो आज अगर कोई, आज या कल की डेट में कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन आ गई या फिर ट्रम्प साहब ने कोई अनाउंसमेंट कर दिए, बाजार कहीं कोई अलग दिशा पकड़ लिया तो एक अलग बात है। बाकी डेटा बेस्ड वॉलेटिलिटी रहने की संभावनाएं कम है। अपन इसी वीडियो में चार्ट्स को भी डिस्कस करते हैं कि गोल्ड के चार्ट्स क्या लगते हैं आगे। तो पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन अपने आंकड़ों पे आते हैं। ये देखिए, जब ये मैंने गोल्ड का चार्ट बना रखा है, ये तेज़ी आई क्यों, और अनएक्सपेक्टेड तेज़ी थी, ये कोई मामूली तेज़ी नहीं थी। ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतनी बड़ी तेज़ी, लेकिन कई बार बाजार इस तरह के मूवमेंट देता है। इसीलिए मैं कहता हूँ जहाँ पर हम सोचना बंद कर देते हैं, कई बार वहाँ से बाजार सोचना स्टार्ट करता है। देखिए, $4680 के आसपास की क्लोजिंग आई है कल रात की। 4700 के आसपास टेस्ट कर चुका बाजार, और बाजार ने अगर यहाँ पर देखें तो अपनी पैराबॉलिक सार ने हमेशा बाइंग का इंडिकेशन दिया था। कभी सेलर साइड अगर यहाँ पर कहीं बन जाती थी तो हम मान सकते थे सेलिंग आए, लेकिन लोवेस्ट लेवल पे भी पैराबॉलिक सार नीचे ही बनी हुई थी, और यहाँ पर कल वापस से एक नई बन गई है। यहाँ पर देखो, ये पैराबॉलिक सार देख रहे हो आप लोग, कैंडल के जो ऊपर बनी हुई है, इसने बाजार को गिराना है, लेकिन एक ही दिन में इसने इसको इंगल्फ कर लिया। तो जब तक ये आंकड़ा नहीं कटता है टेक्निकली $4600 का, यानी $70-80 नीचे आकर क्लोज नहीं होता है, तब तक ये जो इंगल्फ हुआ है ये पूरा, इसको वापस से इंगल्फ करने के लिए इसको तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से एक क्लियरिटी ये है कि भाई अगर बाजार को टूटना है तो $4600 को तोड़ना पड़ेगा, जो अभी $80 वहाँ से ऊपर है। यानी लगभग हमारे इंडियन मार्केट में 2500-2600 रुपये के आसपास की गिरावट आने के बाद इस पैटर्न को बाजार इंगल्फ करेगा। और यहाँ पर अभी अगर हम देखें, अगर बोलिंजर बैंड की थ्योरी को देखें, इस बोलिंजर बैंड को जो ट्रेवल कर रहा है ऊपर, तो ये धीरे धीरे एक्सपांड कर सकता है। अगर यहाँ से बाजार बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल और बना देता है तो बाजार ओवरबॉट टेरिटरी में चला जाता है, और बाजार अगर धीरे धीरे बढ़ता रहता है बिना टूटे, तो बाजार धीरे धीरे इस बोलिंजर बैंड को एक्सपैंड कर लेगा और रैली को कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ से एक पॉइंट क्लियर है कि अगर एक बड़ी ग्रीन कैंडल और बन जाती है तो इमीडिएटली तो बाजार ओवरबॉट टेरिटरी में जा जाएगा। तो अगर बहुत जल्दी कोई बाजार ऊपर जाता है तो इम्पल्सिव बाइंग नहीं करनी है, क्योंकि वो ओवरबॉट टेरिटरी में चला जाएगा, और धीरे धीरे चलता है तो वो बाजार एक्सटेंडेड रैली का इंडिकेशन देता है। दूसरी बात, जब तक $4500 नहीं काटता है तब तक ये जो पैराबॉलिक सार है ये ऊपर नहीं बनेगी, और जब तक ऊपर नहीं बनेगी तब तक टेक्निकली बाजार वीक नहीं होगा।
अब अभी तो बाजार को इसको हरा नीला आसमानी ट्रेवल करने को, लेकिन वो जितना कछुए की तरह चलेगा उतना ज़्यादा रैली को सपोर्ट करेगा, वरना ध्वस्त भी हो सकता है। तो ये टेक्निकल समझ गया हमको। अब अपन चलते हैं अपने आंकड़ों पर, जो अपन अपने आंकड़े जो निकालते हैं, जो सारे पैरामीटर्स को टेस्ट करने के बाद जहाँ पर अपन निष्कर्ष में आते हैं। सबसे पहले अपन देखें कि पिछले हफ्ते हमने ये लेवल्स डिस्कस किए थे, चार्ट्स डिस्कस किए थे। यहाँ पर देखो ब्रेकआउट जोन आप लोगों को दिया था 1,50,600 का। कितना था? 1,50,600 का ब्रेकआउट जोन था। और जब वीडियो शूट किया था तो बाजार इसके आसपास चल रहा था, यानी 1,52,000 के आसपास चल रहा था। इस लेवल को ब्रेक नहीं किया तो यहाँ तक नहीं गया, और इसको ब्रेक नहीं किया तो यहाँ तक जाने के पोटेंशियल थे 1,57 तक के। इसके ऊपर मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और बाजार 1,62,000 रुपये तक जा चुके हैं कल रात में, यानी 5,000 रुपये की एक्सटेंडेड रैली आई है बाजार में हमारी अपेक्षाओं के विरुद्ध। और ये क्यों आई? यूएसए ने कहा कि मैं 30 ईयर्स बॉन्ड जो है वो बायबैक करूंगा। पहले मेरी कैपेसिटी थी $2 ट्रिलियन के बाय करने की, अब मैं उस कैपेसिटी को बढ़ा के डबल कर रहा हूं और $4 ट्रिलियन कर रहा हूं। तो यूजुअली बॉन्ड लोग बेचेंगे, गोल्ड सिल्वर और अदर एसेट क्लास, जैसे क्रिप्टो में भी हमने देखा 64,000 का क्रिप्टो 79,000 तक आ गया। इतनी बड़ी एक्सटेंडेड रैली दिखाई, तो लोग बॉन्ड से पैसा निकाल कर, क्योंकि बॉन्ड में रिटर्न कम मिलेंगे तो दूसरी एसेट क्लास में लोग शिफ्ट हो जाएंगे, जैसे गोल्ड हो, सिल्वर हो और क्रिप्टो करेंसीज हो। तो ये पिछले हफ्ते का चार्ट है। अब हम बात करते हैं आंकड़ों के बेसिस पे अगले हफ्ते की क्या पॉसिबिलिटी बनती है। तो इस तरह से इमेजेस आप लोगों को एडवांस में भेज दी जाती है। अब ध्यान दीजिएगा अच्छे से, जो लोग बाजार को सीरियसली पार्टिसिपेट करते हैं। 24 से 28 तारीख की प्रेडिक्शंस हैं ये। 1,00,000 अभी हम 1,62,000 रुपये के आसपास बंद हुए हैं कल। 1,63,450, 1,65,400 और 1,72,500 तक बाजार बढ़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ब्रेकआउट जोन अपना हो गया 1,57,700 का। जब तक ये नहीं कट रहा है तब तक यहाँ तक बढ़ने की पॉसिबिलिटी है बाजार में। 1,57,700 कटने के बाद 1,56,700 में एक डिमांड जोन रहेगा, 1,53,850 और 1,49,600। अक्टूबर वायदे की एनालिसिस है ये। बाजार अभी भी साइडवेज है, शॉर्ट टर्म में बुलिश है, लॉन्ग टर्म में बुलिश है, लेकिन मीडियम टर्म में अभी तक ये साइडवेज ही है। ठीक है, चार्ट्स में भी हमने देखा कि बाजार अगर बहुत जल्दी बढ़ जाता है तो वो खतरे की घंटी दिखाने लगेगा। शॉर्ट स्क्वीज को ऑलरेडी फ्राइडे तक परेशान कर चुका है बाजार। इन्हीं आंकड़ों को अपन चार्ट्स में देखते हैं कि चार्ट से ना बेटर क्लियरिटी आती है। ये रहा चार्ट आप लोगों के सामने। 24 तारीख से 28 तारीख तक का गोल्ड का चार्ट है ये। अब अच्छे से सुनना, बाजार में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हो, खरीदारी करना चाहते हो, कब खरीदारी करना है, फ्रेश सब कुछ बताता हूँ। अभी हम 1,64,440 के आसपास की क्लोजिंग आई है इस फ्राइडे की। बाजार को इमीडिएट सप्लाई जोन है 1,63,450 में और 1,65,400 पे। तो अगर आप लोगों के पास कोई शॉर्ट है, कहीं फंसे हुए हो, तो मुझे लगता है यहाँ तक का पेन आप लोगों को और देखना पड़ सकता है। यहाँ से बाजार हो सकता है यहाँ पर रुके, यहाँ से अगर टूटना चालू कर देते हैं और इस लेवल तक टूटते हैं तो यहाँ पर एक बार एग्जिट प्लान कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। फ्रेश बाइंग भी यहीं पे करनी चाहिए 1,57,700 और 1,58,000 रुपये के बीच में। क्लियर है? तो अब बिकवाली कब करनी है या फिर बाजार का ट्रेंड कब चेंज हो जाएगा? तो मुझे ऐसा लगता है फाइनल ट्रेंड रिवर्सल होने के लिए इसको 1,54,000 1,53,850 के नीचे जाना पड़ेगा। अब आप में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने 1,45 में बाय किया होगा, 1,47 में बाय किया होगा, 1,50 में बाय किया होगा, 1,52 पे बाय किया होगा। तो भाई साहब अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 1,53,850 का तो रखना ही रखना है, चाहे कुछ हो जाए। मेरे हिसाब से तो इसके नीचे ही एक बार कट जाना चाहिए, तेजी कर रहे हो तो। और मंदी करना चाहते हो तो 1,56,700 के नीचे करनी चाहिए। 1,56,700 के नीचे अगर निकलता है बाजार तो आप लोग 1,60,000 रुपये के स्टॉप लॉस से पहला 1,54 और अगर 1,54 कट गया तो 1,50 के नीचे भी बाजार जाने की पॉसिबिलिटी बना लेगा। अब आप में से कई लोग जो मार्केट में नए आते हैं या फिर जिन्होंने हमें पुराने टाइम से नहीं देखा है तो वो कहेंगे आपने तो ये भी बता दिया कि भैया यहाँ तक भी अगर भाग गया तो आप बोलेंगे मैंने बाय करने बोला था, यहाँ तक टूट गया तो आप बोलेंगे मैंने सेल करने बोला था।
क्रेडिट दोनों तरफ से हम ले लेंगे, मानता हूँ सही है, लेकिन चलने के पहले बता रहा हूँ आपको। तो आपको एक्शन कैसे लेना है? पहली बात तो यहाँ पर अगर आपके पास कुछ लिया हुआ है तो एक बार 50% मुनाफा ले लो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कर लो 1,57,700 के नीचे। यहाँ तक भी अगर मन नहीं भरता है तो 1,53,800 के नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करो, ये बायर के लिए बता रहा हूँ। फ्रेश बाय कर रहा है तो 1,58 के आसपास बाय करो ताकि रिस्क कम रहे। 1,56,700 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के, यानी 1,500 रुपये के आसपास का रिस्क लेके, 1,500 पॉइंट का नीचे का रिस्क लेके अगर यहाँ पर बाजार रुक जाते हैं तो यहाँ से वापस से 1,60 और 1,64 तक बाजार बढ़ सकते हैं। तो यहाँ से आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा। तो अब अपन इसको समराइज करते हैं। किसी को फ्रेश बेचना है मंदी करने के लिए तो 1,53,850 के नीचे बिकवाली कर सकता है। जब तक ये लेवल ना टूटे तब तक बिकवाली करने की जल्दबाजी मत करो। दूसरा एक जोन बनता है, ये जोन जहां पर आप बिकवाली कर सकते हो 1,66,000 रुपये के ऊपर के स्टॉप लॉस से। यहाँ रुक जाता है, टिक जाता है, यहाँ से करेक्शन देना चालू करता है तो बाजार यहाँ तक टूटने की ब्राइट पॉसिबिलिटी बना लेता है। 2 ट्रेड हो गए। मान लेते हैं कि बाजार यहाँ से टूटता ही नहीं है, जैसे बढ़ रहा है, पिछले हफ्ते बढ़ा है, वैसे यहाँ तक बढ़ना स्टार्ट कर देता है। तो एक ही चीज़ है सोचने के लिए कि बाजार बुढ़ा नहीं होता, हम बुढ़े होते हैं सोचने का। रैली मिस हो गई समझने का, और हम चूंकि यहाँ तक का रिस्क नहीं लेना चाहते थे इसीलिए हमने यहाँ बाय नहीं किया, और ये रैली आ गई समझ के बाजार को छोड़ देने का। बाजार में वाकई में बहुत चांस मिलेंगे आगे भी। तो यहाँ पर इम्पल्सिव बाइंग मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए। 1,58 के आसपास अगर कोई करेक्शन आए तो 1,56,700 के नीचे के स्टॉप लॉस से एक रिस्क ले सकते हैं। दूसरा फाइनल रिस्क इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखकर बाय कर सकते हैं। ये 2 जोन होंगे जहाँ पर आप पोजीशंस को ऐड कर सकते हैं इन सारे टारगेट्स के लिए। लेकिन अगर 1,53,850 का आंकड़ा कट जाता है तो तेजी का चवन्नी भी नहीं रखना चाहिए मेरे हिसाब से। जब तक 1,53,850 इंटैक्ट है तब तक ये तेजी कंटिन्यू रह सकती है। तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर 149,600 के लिए बेच भी सकते हैं, यानी इसके नीचे निकलने का बिकवाली भी करी जा सकती है। तो अभी बाजार का रेंज बहुत बड़ा है। आप देखो 1,53, 1,63 और 1,72, 10,000 रुपये की रेंज है। इसके नीचे मंदा होना है, इसके ऊपर स्टेबिलिटी आती है तो तेज हो सकता है यहाँ तक के लिए, इसके ऊपर की स्टेबिलिटी आती है तो यहाँ तक के लिए तेज हो सकता है। तो यहाँ से रिस्क बहुत है। मेरे ख्याल से मैं अगर आपकी जगह रहता तो यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करता था। 1,58 के आसपास आता तो छोटी क्वांटिटी लेता था इसके नीचे के स्टॉप लॉस से, ये ट्रिगर हो जाता तो दूसरी एंट्री यहाँ पर तलाशता था बाय करने की इसके नीचे के स्टॉप लॉस से। और अगर ये भी टूट जाता तो तेजी को जयराम जी की कह के अलग हो जाता बाजार से। और अगर ये बच जाता सारा तो फिर पूरी इस रैली को कैपिटलाइज करता। और अगर मुझे बेचना होता तो 1,53,850 के नीचे निकलने के बाद 1,57,700 के स्टॉप लॉस से मैं फिर बिकवाली करता था तोड़ के। ये है पूरे वीडियो का सार। आई एम श्योर कि अब आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद ये क्लैरिटी मिल चुकी है कि क्या नहीं करना है, यानी आप अभिमन्यु बनने से बच जाएंगे इस येलो लाइन को फॉलो करके। बाकी डेली की वीडियोस देखते रहिए। मंडे से लेके फ्राइडे तक बहुत सारी वीडियोस आती हैं। कहीं कोई बाजार में गैप डाउन गैप अप आ जाता है तो एक्स्ट्रा रील डाल देता हूँ। नो मैटर मैं किस कंडीशन कहाँ पर हूँ कैसे हूँ, फिर भी कोशिश करता हूँ कि आप अपडेटेड रहें। बाजार को चलने के पहले जानना है तो आप इस पेज को फॉलो कर सकते हैं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, भर भर के लाव माल करिए। लाव माल हो रहा है तो जय श्री महाकाल लाव माल के कमेंट्स करिएगा। सिल्वर की वीडियो को रेफरेंस में जरूर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। Investment in securities are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI in no way guarantee performance offers or provide any assurance of return to investors and traders.